सर रेलवे जो नया नियम लाई है 120 दिन के बजाय 60 दिन, क्या है इस नियम से क्या यात्रियों को फायदा हो। जो लेट लतीफ़ वाले सोए हुए पैसेंजर हैं और टिकट लेके बैठ जाते हैं वो जो सोते, लेकिन जो जाने वाले अर्जेंट पैसेंजर उन्हें फायदा। अर्जेंट पैसेंजर ये निश्चित रूप से सरकार का अच्छा स्टेप है। अच्छा, तो रेलवे जो ये नियम लाई तो भीड़ भी तो ज़्यादा बढ़ेगा। भीड़ कब नहीं है जो भीड़ बढ़ जाएगी, भीड़ कब नहीं है जो आज बढ़ जाएगी, भीड़ कब नहीं है बिहार से चलने वाली गाड़ियों में भीड़ कब नहीं है जो आज होगी। क्या रेलवे जो नियम लाई है तो क्या इसके साथ ट्रेन में भी बढ़ोतरी करनी चाहिए? ट्रेन में रेलवे पटरी कहाँ से लाएंगे आप? ट्रेन बढ़ा देंगे, रेलवे पटरी कहाँ से लाएंगे? पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, उसके बाद ही कुछ होगा। पहले तो होगा, चाहे कि 4 महीना पहले जो प्लान किया जाता था, अगर आप उसको जल्दी से प्लान हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अब उसको घटा दिया गया, 2 महीना कर दिया गया है। 2 महीना कर दिया तो जैसे पहले था कि 4 महीना पहले सोचना पड़ता था, अब है कि 2 महीना पहले सोचना पड़ता। ये तो अच्छी बात है। टिकट मिल जाएगी, मिल जाना चाहिए। अगर 4 महीना पहले जैसे नहीं मिलता था, इस तरह से था, वैसे ही 2 महीना पहले होगा। तो मेरे अनुसार तो ये हमारे सरकार की अच्छी नीति है। नीति अच्छी है, लेकिन निश्चित है कि अब कम समय में तो भीड़ भी बढ़ेगी, तो क्या ट्रेनों को भी बढ़ाना चाहिए? पहले 4 महीने में भी तो ही हाल होता था। मतलब जिस दिन अगर कोई फेस्टिवल है तो जिस दिन आपका ओपनिंग होता था उसी दिन पूरा ट्रेन भर जाती थी। वैसे ही अब 2 महीना पहले भरेगी, इसमें कोई फर्क तो है नहीं। लेकिन प्लान जो है जो 4 महीना पहले सोचना पड़ता था वो अब 2 महीना पहले सोचना पड़ेगा, इसलिए सही है। अब क्या फायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान ही है ना, यात्री लोग को नुकसान है। कैसे? इसलिए कि ऐसे तो 3 महीना पहले टिकट करा के रख देता था, अब 2 महीना पहले इतने लोग रहते हैं, इतने सारे लोग रहते हैं, टिकट के लिए मारामारी होते रहता है। इसी वजह से ये नहीं हो पाता है, टिकट नहीं मिल पाता है समय पर, इसलिए और दिक्कत हो जाता है। तो जो नियम में बदलाव किया गया है तो रेलवे को इसके लिए और क्या करना चाहिए? रेलवे सुधार करे इसके लिए, यात्री के सुरक्षा के लिए ध्यान रखना चाहिए। ये जो नया रूल रेलवे लाई है कि पहले 4 महीने का वक्त दिया जाता था 120 दिन, अब 60 दिन कर दिया गया है रिजर्वेशन के लिए, ये क्या आम जनता के लिए सही उतना उपयुक्त नहीं है? क्योंकि जो पहले से प्लानिंग करके आराम सुविधा के लिए लोग जाते हैं कि सुविधा होगी हमें, इसमें से पहले करवाते हैं तो उनको हड़बड़ी होगी, भीड़ भाड़ में जाना पड़ेगा, भीड़ भाड़ काफ़ी रहेगी जब कम समय रहेगा। तो ये तो सही नहीं है, भीड़ भाड़ और कम होना चाहिए तो और बढ़ती जा रही है, जो कि गलत है। सुविधा के हिसाब से बिल्कुल गलत है। नहीं, आप जो पहले 4 महीना पहले लोग कटा लेते थे, अगर 1 महीना पहले आपको जाना है दिल्ली तो देखा जाता था कि टिकट ही नहीं है। अब वो समय घटा दिया गया है, तो क्या फायदा होगा या नुकसान होगा? इससे तो नुकसान होगा ना, नुकसान होगा लोग कि मतलब परेशानी होगी, पब्लिक को परेशानी होगी। मतलब एक्टिव रहना पड़ेगा कि इतना ही टाइम है, हमको करवाना है। उसके बाद रेलवे में सबसे बड़ी गलती है ये जो आजकल जनरल कोच को लेकर के, जनरल कोच की संख्या घटा दी जा रही है और सिर्फ एसी और स्लीपर कोच बढ़ा दी जा रही है, एसी बढ़ा दी रही, जो कि बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी। इतना लोग जानवर की तरह जाते हैं, टिकट कटा करके भी जानवर की तरह। लोकल टिकट का भी तो वैल्यू है, सिर्फ स्लीपर का ही वैल्यू तो नहीं है, लोकल टिकट का भी बहुत बड़ा वैल्यू है। एक बोगी में मतलब 200, 250, 300 पैसेंजर को ठूस दिया जाता है, हजार तक जाते हैं, इतनी भीड़ होती है, पैर रखने की जगह। एक सवाल और है कि संख्या कम कर दी गई है दिन का, तो भीड़ तो रिजर्वेशन के लिए बढ़ेगा। जी, तो क्या इसके लिए ट्रेन की संख्या भी बढ़नी जरूर बढ़नी चाहिए? बिना बढ़े ये रूल लागू नहीं होने चाहिए। क्या बिना बढ़े, बिना बोगी बढ़ाए, बिना ट्रेन बढ़ाए ये रूल लागू नहीं होने चाहिए, क्योंकि भीड़ बढ़ेगी तो बहुत दिक्कत होगा। फिर क्या दिक्कत है? फिर वो ऐसा रिजर्वेशन कराने से क्या फ़ायदा है? जब वो भीड़ में वो घूमने का क्या फ़ायदा है? या कहीं पर्यटक स्थल जाएगा तो क्या फ़ायदा है? लोग पहले से कराते थे, ध्यान रहते थे, पिकनिक पे जा रहे हैं, आराम से जाएंगे, बढ़िया से जाएंगे, फिर वो सुविधा का क्या मतलब है? वो तो हुआ सिर्फ पैसा वसूलना कि चलो किसी प्रकार हमको खाना पूर्ति करनी है, एक ही ट्रेन में 4 ट्रेन की कमाई हमको करनी है, ये कहानी है। यही कहानी जनरल में होती है। जनरल विकलांग बोगियाँ हैं, घटा दी गई है, यानी जनरल वाली स्थिति रिजर्वेशन में हो जाएगी, होनी चाहिए, हो जाएगी या अगर ये रूल रहा तो? वही स्थिति तो बनेगी। लोग मजबूरन क्या करेंगे? जाते हैं, लेकिन जाते हैं तो वहाँ पर टीटी है, फलना है, उनको परेशान करता है, जो से पैसा वसूलते हैं, ये होती है। यानी आपका कहना ट्रेन की संख्या बढ़ने ट्रेन की संख्या बढ़नी चाहिए, बोगियों की, जनरल बोगी की संख्या बढ़नी चाहिए।
और विकलांग बोगी का जो है संख्या बढ़ना चाहिए। विकलांग बोगी पहले 2 होती थी, अब 1 कर दी गई है। अब आगे पीछे एक होती है, जो कि वही 2 का पैसेंजर एक में ही ठूस के जाते हैं। कुछ जनरल भी आ जाते हैं, जो गरीब लोग हैं, ये जो परेशान लोग हैं, उनके साथ जनरल टिकट होती है, उनको रिजर्वेशन नहीं कर पाते हैं और जगह नहीं होती है, क्या करें, वो अपनी जान बचाने के लिए विकलांग में घुस जाते हैं, क्या करें, उनकी मजबूरी क्या है। आपके नज़र में कैसा है? मेरी नज़र में सुरक्षा है, क्योंकि जैसे हम लोग स्टूडेंट हुए तो हम लोगों का जैसे परीक्षा देने का टाइम आता है, तो एडमिट कार्ड 1 महीने पहले जारी होता है। तो रिजर्वेशन का जो पहले सिस्टम था 120 दिन पहले लोग करवाते थे, तो उसमें स्टूडेंट को नहीं मिल पाता था। जबरन वो किसी न किसी तरह से यात्रा करते थे रिजर्वेशन सीट पे या फिर जनरल में किसी तरह से, जिसमें दुर्घटना होने की चांस ज़्यादा रहते थे। और जो बच्चे बाहर में पढ़ते हैं तो उनको छुट्टी का जो होता है पहले से फिक्स नहीं रहता, किस डेट को छुट्टी होगा, क्या होगा, नहीं होगा। तो अचानक से जब छुट्टी होती है तो सभी लोग निकलते हैं, तो उनको दिक्कत होती है। जो दूर दराज के लोग हैं, जैसे बिहार के स्टूडेंट बाहर में जाके अधिकार से पढ़ते हैं, तो इस तरह से उसको रिजर्वेशन नहीं मिल पाता है, जिस वजह से बहुत लोग घर भी नहीं आ पाते हैं और उधर ही अपना फेस्टिवल मनाते हैं, फैमिली के बगैर मनाते हैं। तो पहले क्या होता था, मतलब पहले से लोग कटा लेते थे टिकट? हाँ, जो लोग एडवांस लोग हैं, जिनको मतलब जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, उनको तो पता रहता है उनको कहाँ जाना है, नहीं जाना है, उनको साल भर का सब पता रहता है, वो लोग पहले से कर लेते थे। जो लोग छोटे मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको किसी भी काम से कहीं जाना हो तो उसको दिक्कत होता है। इसलिए ये सही है कि मतलब पहले से मतलब जो है घटा दिया गया है पॉलिसी को, तो ये अच्छा है। आप अच्छा मान रहे हैं? जी, हम अच्छा मानते हैं। रेलवे को नुकसान भी हो सकता है? रेलवे को नुकसान हमको तो नहीं लग रहा, मेरे जन्म से नहीं लग रहा है। एक रूल और है कि यह 1 नवंबर से लागू किया जाएगा। 1 नवंबर के पहले कोई अगर टिकट कटाते हैं तो 4 महीने के लिए, तो वो अगर बीच में कैंसिल करते हैं तो अभी के नियम से ही कैंसिल होगा। तो क्या इसमें रेलवे को नुकसान नहीं होगा? रेलवे को नुकसान ऐसे तो रेलवे में यात्रा करने वाले लोगों की संख्या अधिक है, मतलब टिकट के लिए तो मारामार चलती है कि हर लोग टिकट की तलाश में रहते हैं, तो ज़्यादा कुछ तो नहीं लग रहा। ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा। क्या कहेंगे, टिकट के लिए तो दिक्कत होता ही है, खासकर पर्व त्योहार में दिक्कत होता है। उसके लिए भी स्पेशल ट्रेन तो सरकार चलाती है, लेकिन जो चलाती है वो भी बहुत लेट चलती है, इसको कराने से कोई फायदा है नहीं। बस इतना कहना चाहिए कि सुविधाओं को देखते हुए पैसेंजर्स को अच्छी सुविधा देने के लिए उनको और भी बोगी लगानी चाहिए। जो मेन एक्सप्रेस है, मेल है, उसमें और भी बोगी लगा के उनको सुविधा कन्फर्म टिकट मिलनी चाहिए। 20 दिन में कराइए, 60 दिन में कराइए, या फिर आप 4 महीने बाद कराइए, 4 महीने पहले कराइए, लेकिन हमें कन्फर्म टिकट, कभी कन्फर्म टिकट के चक्कर में पैसेंजर इतने परेशान होते हैं कि टिकट 1 नंबर पर आकर के भी कन्फर्म नहीं होती है, वो वेटिंग लिस्ट में रह जाती है, उसमें बहुत परेशानी होती है। जो रेलवे ने किया कि 2 महीना पहले रिजर्वेशन कराने के लिए, देखिए प्रावधान गलत है। 4 महीना वाला सही था। दूसरी बात कि वेटिंग लिस्ट 87, 80, 90 चल जाता है, जब कंफर्म नहीं करना है तो वेटिंग लिस्ट क्यों दिया जाता है, एक्स्ट्रा बगी क्यों नहीं लगाया जाता है, जो कि कितनी आम पब्लिक को परेशानी होती है। डे बाई डे जर्नी करने वाला संख्या बढ़ते जा रही है, फोर टाइम हो गई है और रेलवे में सुविधा नहीं मिल रही है। इमरजेंसी में जाना पड़ता है तो किसी प्रकार की टिकट नहीं उपलब्ध है। ऐसे क्यों नहीं प्रावधान किया जाता है? रेलवे के साथ सारा नियम गलत है। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट की इसी बाहर दिल्ली बम्बई जाना पड़ता है, उसके लिए कोई ट्रेन प्रावधान नहीं रहती है कि उन लोग स्पेशल कोई रिजर्वेशन मिले, वेटिंग लिस्ट दिखा दिया जाता है। इसलिए ये सब खामियां को दूर किया जाए। रेल मंत्री से मुझे आग्रह है ऐसे किया जाए। खासकर मेडिकल ट्रीटमेंट के जो बम्बई, दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ जाया करते हैं, उनकी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं रेलवे से मिनिस्टर से अनुरोध करूँगा इसके लिए स्पेशल कोई कोटा की व्यवस्था किया जाए। अब रेलवे काउंटर से मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर उन लोग को रिजर्वेशन यथासंभव समय पर दिया जाए। इसलिए और साफ सुथराई पर ध्यान दिया जाए। साफ सुथरा पर ध्यान दिया जाए। आपको सफाई कर्मचारी जो रेलवे के अंदर रहता है वो बैठकर सिर्फ अड्डाबाजी करता है, न समय पर ब्लैंकेट देता है, न चादर देता है। कंप्लेन करने पर सुनता नहीं है, एक को बुला लाएगा सफाई करने के लिए। क्योंकि रेलवे कंपार्टमेंट में देखा गया है प्राय जो होता है आपका अटेंडेंस रहता है वो पानी, रेल का पानी बेचते रहता है। इस सब से इसे सुधार किया जाए इसको।
और खाने के लिए कैंटीन की व्यवस्था अच्छा ढंग से नहीं है। इसके भी रेल मिनिस्टर से मुझे अनुरोध है, इसको भी अच्छे सुधार किया जाए और प्लेटफॉर्म को साफ सुथरा किया जाए। ट्रेन तो बहुत गंदा रहता है, बाथरूम इतनी गंदा रहता है, आदि सीनियर सिटीजन होते हुए बाथरूम नहीं जा पाते हम लोग। बड़ा बात दिल्ली बॉम्बे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है, जो कि लोग बाथरूम को उपयोग नहीं कर पाते हैं, जिसके कितनी परेशानी होती है। और कहने पर बोलता है साफ हो गया है, कोई आकर थूक दिया, खैनी खा लिया, तो रेगुलेटर ने क्या क्यों नहीं देखता है उसको, कौन थूक रहा है, कौन थूक रहा है, कौन थूक नहीं कर रहा है। आदि परेशानी उठाने के लिए रिजर्वेशन कराता है, फैसिलिटी में नाम को चीज़ नहीं है, नहीं दिया गया ना।